है कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आ गया हूँ फिर एक पाकिस्तानी नई वीडियो रिएक्शन के साथ, जो बांग्लादेश से भारत ने सब कुछ बंद कर दिया। व्यापार ही बांग्लादेश से, बांग्लादेश की कंगाली जल्द सबके सामने आने वाली है। इसकी चर्चाएं पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर भारत कुछ भी बात भी दे तो पाकिस्तान सूंघ लेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पाकिस्तान वाली वीडियो में बनी रही है, मिलते हैं। मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, हाँ। बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है। उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटरशिप हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है। तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसको लेके आएँ। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पर हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है। के लिए पाकिस्तानी को मैं बताना चाहता हूँ कि शेख हसीना जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश की थी तो भारत से संबंध अच्छा था और बहुत डेवलपमेंट भी बांग्लादेश ने किया है। तो आज ये यूनुस जो पाकिस्तान से मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, इस पर तो उसका हाल बुरा होना ही चाहिए। तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए। वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पैक्ट हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है। चाइना भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी उन्होंने। ये मोस्टली वो लोग ऐसे मतलब क्रिटिक्स कर रहे थे, या कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पे जमात इस्लामी जो है, उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच हमारी जो सोसाइटी है, हम ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हाँ बेटा, वो तो पता ही रहता है कि तुम लोग कितना शांतिपूर्वक रहना चाहते हो। आतंकियों का साथ पकड़ कितना उड़ते हो। जिस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर देते हैं। जाहिर है हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है। वो ये साबित कर रहे थे कि देखो, जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे। ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। अगर इंडिया कर रहा है बांग्लादेश का ये हाल, तो उसमें सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान का हाल हुआ था, उसी तरीके से बांग्लादेश जिहादियों का होने वाला है। उसमें कोई संकोच ना करे। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में। हाँ, मान लेता हूँ कि इंडिया का हाथ है। तो पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो भी तो इंडिया की ही देन है। आज जो पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है वो इंडिया की ही देन है। पाकिस्तान आतंकी घोषित हो गया, वो इंडिया की ही देन है। नो दैट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है, जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। तो इंडिया सारी ये इल्जाम उधर भी गया है, सारे इल्जामात वो इंडिया पे डाल रहे थे। यानी शेख हसीना को वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना, वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म होगा
तो बांग्लादेश जाहिर है वो गिरेगा, इंस्टेबिलिटी के नीचे हाँ, जाएगा, हाँ। क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हकीकत। इंडिया और बांग्लादेश के बंद हो गए और हैं। बांग्लादेश के बंद, और मेन हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चीज़ ये ना, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है उनको कमज़ोर करना होगा। उनको किससे, ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा? उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मतलब पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ रहे। अगर आप किसी सिविल मतलब फर्ज करें किसी पार्टी को एम्पावर कर रहे हो, तो पार्टी अगर कल गलत करेगी तो पार्टी के खिलाफ इनकलाब कुछ कर सकती है। पार्टी को बेटा सही कह रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान के ही डर्रे पर बांग्लादेश चल रहा है। जैसे पाकिस्तान कंगाल हुआ, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, उसी तरीके से तुम लोगों का बांग्लादेश का भी हाल होना सुनिश्चित है। तो मतलब एक बंदा उसको गिरा सकती है, या वो उसका हुकूमत ख़त्म, उसकी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। लेकिन आर्मी जो है ना, आर्मी वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जब एम्पावर होता है ना, उनके फिर बहुत नुकसान आते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो, आप बर्मा का एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो सारे आप देख सकते हो कितनी तबाही हुई, मुसलमानों को अलग तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की चले बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकी। इंडिया की बात करें, वो एक सेकुलर कंट्री था, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया ने देखी। मेन चीज़ ये है ना, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो तुम सबकी देन नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके पहले भी सरकार थी जो इंडिया को गर्त में डाल रहे थे, और पाकिस्तान वाले आके सेना की मुंडी काट के लेके जा रहे थे। तो मोदी की देन है, सारी परेशानियाँ से जूझ रहे हो तुम लोग। जिसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है सोसाइटी के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। उसके लिए एक होता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में कहते हैं कि जब तक सोसाइटी में ये सारे इंस्टीट्यूशन मिल के काम नहीं करेंगे, कहते हैं एक इंसान के अगर पैर नहीं है तो वो माजूर है। सेम सोसाइटी भी इसी तरह है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, लाइक आप उसके मिलिट्री हो गया, उसका फैमिली सिस्टम हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका हेल्थ सिस्टम हो गया, उसका गवर्नमेंट हो गया, उसकी जो कानून है वो हो गया। ऑर्डर हो गया, हाँ। उसमें कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है, वीक है, तो आप कह सकते हो कि उसकी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। सही है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं तब से इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, उसका उदाहरण भी है। सहमत हूँ तुम्हारी बात से। अगर इन इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन ऊपर आ जाता है, बाकी इंस्टीट्यूशन को दबा लेता है, तो एक इंस्टीट्यूशन मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते इंसान के ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ उसका एक पैर है, उस पर वो जा रहा है, तो वो तो इनस्टेबल है ना, वो तो माजूर है। तो पाकिस्तान, आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इस टाइम एक पैर पे चल रहा है, सही है। बाकी जो इनके पैर है, बाकी जो इनके इंस्टीट्यूशन है वो दबे हुए हैं, उनको दबाया गया है, लेकिन एक पैर पे चल रहा है, तो एक पैर पे जाहिर है फिर इंस्टेबिलिटी आएगी। कौन दबाया? तुम्हारे बाप मोदी जी ने दबाया, इंडिया ने दबाया। आज पूरे वर्ल्ड पे पाकिस्तान की थूथू हो रही है, भिखारी घोषित है, तो मोदी की ही देन है। वो एक इंस्टीट्यूशन तो जाहिर है आगे वो क्या करेगा। बांग्लादेश की ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन थी कोई $16 बिलियन थी ना, 14-16, ठीक है, 16 हाँ। बिलियन की। तो ये ट्रेड अगर ख़त्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफ़ी मतलब सिलाव वगैरह आते हैं, तो गारमेंट्स एक्सपोर्टर वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। बाकी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, इसमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे मतलब आम जो तबका होता है ना शहरियों का, वो अफेक्ट होता है। तो है गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद अपना दें, ताकि पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी जाए, और पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने के लिए, और बांग्लादेश पे अब की बार टारगेट किया जाएगा, बांग्लादेश की बैंड बजा दी जाएगी।